धनतेरस कब है? 2023 में 10 को है या 11 नवंबर को? जाने सही तिथि, खरीदारी के शुभ मुहूर्त आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। साल 2023 पे धनतेरस कब है, सही तिथि, पूजा विधि व खरीदारी का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा की विधि के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शास्त्रों में धनतेरस का खास महत्व है। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस से ही दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। इसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती से भी जाना जाता है। मान्यता है इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के जी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं साल 2023 धनतेरस की सही तिथि, पूजा व खरीदारी का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि क्या है। धनतेरस तिथि व मुहूर्त। साल 2023 में धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को है। धन्वंतरी देव पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 10 नवंबर सायकाल का समय 5:47 से रात्रि 7:43 पर प्रदोष काल पूजा मुहूर्त है। सायकाल 5:30 से रात्रि 8:08 तक रहेगा। वृषभ काल पूजा मुहूर्त होगा सायकाल 5:43 से रात्रि 7:43 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 11 दोपहर 1:57 पर। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस खरीदारी शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर सोना चांदी व बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस के दिन खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त 10 नवंबर दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 की सुबह 6:40 के बीच ही रहेगा। इसके अलावा 11 नवंबर को ही सुबह 6:40 से दोपहर 1:57 तक का सब समय खरीदारी के लिए शुभ है। धनतेरस पूजन की तिथि। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन लक्ष्मी, गणेश जी और धन्वंतरी जी और कुबेर पूजन किया जाता है। धनतेरस की शाम उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी जी हैं और लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से सबसे पहले प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। अब सभी प्रतिमाओं को चंदन का तिलक कर जल, फूल व अन्य पूजन सामग्री अर्पण करें। भगवान कुबेर जी को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूजा कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। अब धन्वंतरी श्लोक का भी पाठ करें। धनतेरस की शाम को घर के बाहर मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा रही है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात यम देवता का पूजन किया जाता है। इस दिन रात्रि में दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम का दीपक रखना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अंत में सभी की आरती कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए कि जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। इससे आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करने से आपके घर में अन्न धन की 13 गुना वृद्धि होगी। धनतेरस इन चीजों को घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बना रहता है। अगर आप ये सब खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा आप पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते हैं तो इस दिन पीतल के सामान जरूर खरीद कर घर में ला सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, बेहद मंगलकारी माना जाता है। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ले आए। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का चित्र बना रहे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीद कर घर में लाएं जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना रहे। दीपावली के दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू का अवश्य ही घर में खरीद कर लेकर आएं। यह अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, तो यह लक्ष्मी
कचरे स्वरूप राहु को घर से बाहर निकाल देती हैं, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी में दिए गए हैं। आप अपने घर में नई झाड़ू खरीद कर घर में लाते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही दरिद्रता दूर हो जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। यदि कोई साधक झाड़ू की सेवा करता है तो वह एक न एक दिन करोड़पति अवश्य ही बनता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन का आना या धन की इस प्रकार से बढ़ोतरी होती है जिसकी आपने कभी कामना भी ना की होगी। दोस्तों, धनतेरस पर यदि हो सके तो गोमती चक्र अवश्य ही खरीद कर लाएं। 5 से 11 संख्या में गोमती चक्र खरीद कर लाएं। धनतेरस या फिर दीपावली वाले दिन गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लिपेट कर आप अपने धन की तिजोरी में रख दें और फिर देखें चमत्कार। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से घर में संपन्नता आती है। इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ये यंत्र जो होते हैं देवी देवताओं के होते हैं। आप सभी तरह के देवी देवताओं जिनकी आप पूजा करते हैं उस तरह के उसमें प्राण बसे होते हैं। श्री यंत्र जो होते हैं इसमें महालक्ष्मी के प्राण बसे होते हैं। ये महालक्ष्मी के यंत्र होते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन श्री यंत्र जरूर खरीद कर लाएं। दोस्तों, आशा है कि आपको जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें।